दोस्तों आज हम सीखेंगे कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का स्पिन मोटर कैसे चेंज करना है। तो हम कस्टमर के घर पे आ चुके हैं। कोई सा भी सेमी ऑटोमेटिक किसी भी कंपनी का हो, उसका स्पिन मोटर कैसे चेंज करना है आज हम आपको बताएंगे। तो हमारे पास ये है वोल्टास बेको का वॉशिंग मशीन, जिसका हम आज आपको स्पिन मोटर चेंज करना बताएंगे। स्पिन मोटर चेंज करने से पहले आपको स्पिन मोटर को चेक करना होता है प्रॉपर तरीके से। स्पिन मोटर चेक करने के बाद अगर आपको कंफर्म हो जाता है कि स्पिन मोटर ख़राब है, तो पहले तो आप पीछे का कवर खोलेंगे, जैसा कि साबुद्दीन खोल रहे हैं। कवर खोलने के बाद से आप इसका बेस के जितनी भी स्क्रू है, जैसा कि ये देख पा रहे हैं आप, स्क्रू की खोलेंगे। बेस का स्क्रू खोलने के बाद जब बेस पूरा खुल जाता है, बेस का स्क्रू खोलते टाइम पे ध्यान आपको ये देना है कि बेस में अगल बगल दोनों साइड में स्क्रू लगे रहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो एक साइड का जब अगर आप खोल लेते हैं तो अगेन दूसरी साइड का वैसे ही खोलना होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बीच में बेस के जस्ट नीचे भी किसी यूनिट में किसी मशीनों में 2 स्क्रू दिया रहता है और किसी में 1, तो उसको भी ज़रूर आप खोलें। उसको खोलने के बाद से ही आप आगे का काम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बेस के नीचे का जो स्क्रू है ये अभी साबुद्दीन खोल रहे हैं। और बेस खोलने के बाद से आप ड्रेन डोरी जो होता है उसको आप निकालिए। इसको नहीं निकालेंगे तो आपका यूनिट जो बेस से जो ड्रम है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। और अगेन आप ड्रेन डोरी निकालने के बाद से दूसरी बारी है कि जो स्पिन का ब्रेक होता है, डोर ब्रेक होता है, उसको वही आप रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद से जो था स्पिन ड्रम का जो पुल्लियाँ होती हैं उसको आप ज़रूर खोलेंगे। उसको नहीं खोलेंगे तो भी आप बाहर नहीं होगा। तो थर्ड स्टेप ये है कि आप उसको निकालेंगे, उसको खोलेंगे, जैसा कि आप खोलते हुए देख रहे हैं। उसको खोलने के बाद से ही आप इसको दोनों पार्ट को रिमूव कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसको भी रिमूव हम लोगों ने कर दिया है। करने के बाद से यूनिट कुछ इस तरह से दिख रहा है। यूनिट को हम लोगों ने ऊपर से उठा के अगल बगल में रख दिया है और आप देख पा रहे हैं इस टाइम मोटर साफ साफ दिख रहा है। और मोटर चेंज करने के टाइम आप बफर जो इसका बफर जो मैंने भी जस्ट ब्लैक वाले रबड़ को चेक किया है, उसको ज़रूर चेक करना है। अगर वो ख़राब है तो उसको भी चेंज करना है। क्या होता है, कभी भी वहीं से पानी आ जाता है और डायरेक्टली मोटर पे जाने की वजह से मोटर शॉर्ट हो जाता है। तो उसको ज़रूर एक बारी चेक करना है। अगर ख़राब है तो चेंज करना है, नहीं तो फिर से आपका मोटर जल जाएगा। और मोटर को हम लोगों ने खोल लिया है। जिस मोटर खोलने के बाद से अब बारी है इसके हर एक वायर को रिमूव करना है। तो देखिए इसमें अर्थिंग की वायर लगी हुई है, जिसको हम खोल के निकाल लेंगे ताकि दूसरे वाले मोटर में उसको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर पाए, ताकि वो भी अर्थिंग से अटैच हो पाए। तो देखिए हम लोगों ने अर्थिंग की वायरिंग निकाल ली है। अगेन अब इसको पुल्ली को भी निकालेंगे, जैसे कि देखिए मैंने पुल्ली को निकाल लिया है जो कि ड्रम को अटैचमेंट करता है। उसके बाद से हम इसका ब्रेक प्लेट को खोलेंगे, जो कि ब्रेक लगाने का काम करता है। जैसा कि देख पा रहे हैं, तो ब्रेक प्लेट को खोलेंगे और ये सारी चीज़ें नए वाले मोटर में हम इंस्टॉल करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने ब्रेक प्लेट को खोल दिया है। ब्रेक प्लेट का हमारा तीसरा वाला स्क्रू खुल नहीं रहता, बट उसको ही हम लोगों ने खोल लिया है। ब्रेक प्लेट खोलने के बाद से मोटर कुछ इस तरह से दिख रहा है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। और हम दूसरे नए मोटर खोलेंगे और उसमें ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करेंगे। तो आइए दिखाते हैं कैसे इंस्टॉल होगा आगे की चीज़ें। तो नया मोटर हम लोगों ने ले लिया है, जिसपे कि पॉलीथीन की कवर लगी पड़ी है। तो पॉलीथीन की कवर को तो पहले तो हम रिमूव करेंगे और उसके बाद से इसमें ब्रेक प्लेट को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद इसमें पुल्लियों को इंस्टॉल करेंगे ताकि प्रॉपर ये भी मोटर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं नए वाले मोटर को रिमूव कर दिया हूँ पॉलीथीन से। और पॉलीथीन से रिमूव करने के बाद से इसमें इंस्टॉल करेंगे अब ब्रेक प्लेट को इंस्टॉल करने के बाद से इसमें लगाएंगे पुल्ली। उसके बाद से इस मोटर को इंस्टॉल करेंगे वॉशिंग मशीन में। तो ये रहा हमारा ब्रेक प्लेट। और ब्रेक प्लेट इंस्टॉल करते टाइम पे ध्यान आपको ये देखना है कि जिधर से हमारा वायरिंग निकल रहा है, वायर निकल रहा है मोटर का, उधर ही ब्रेक का जो वायर होता है खींचने के लिए, जो कि ब्रेक को लीवर बोलते हैं, उसको ब्रेक लगाने के लिए जो खींचा जाता है वो उधर ही होना चाहिए, ताकि जब भी ब्रेक डोरी जो ऊपर से फोर्स लगाए तो ब्रेक सीधा ही खींचा जाए। नहीं तो अगर इधर उधर जाएगा तो आपका ब्रेक प्रॉपर तरीके से नहीं लगेगा। इसको ध्यान में रखते हुए ही आप ब्रेक प्लेट को लगाइए। जैसा कि मैंने लगा दिया है उसी तरह से आप भी लगा सकते हैं। और आगे इसमें अब हम पुल्ली को इंस्टॉल करेंगे। तो स्क्रू को हमने कर दिया है टाइट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगेन इसमें हम लगाएंगे पुल्ली। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पुल्ली को हमने ले लिया है। पुल्ली को लगाने से पहले आप इसमें ये चेक करेंगे कि शाफ्ट जो है, मोटर का शाफ्ट जो है, उसमें एक कट बना हुआ है, घाट बना हुआ है, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। और पुल्ली में भी जो नट कसने का पोजीशन है उस शाफ्ट के घाट पे ही जाना चाहिए, तभी आपका जो है पुल्ली प्रॉपर टाइट होगा। नहीं तो अंदर जब वो घाट नहीं मिलाएंगे तो पुल्ली हमेशा स्लिप करता रहेगा। अगर उस घाट पे आपने इसको टाइट किया पुल्ली का, तो प्रॉपर कभी स्लिप नहीं करेगा और वो एकदम इंस्टॉल हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो पहले आप इसको हार्ड को मिलाएंगे, फिर स्क्रू उसका जो भी होगा नट वगैरह आप उसको टाइट करेंगे, फुल्ली हो जाएगी एकदम प्रॉपर से टाइट। जैसा कि मैंने टाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और टाइट करने के बाद ही आप मोटर इंस्टॉल करेंगे, ताकि मोटर इंस्टॉल करने के बाद से आराम से आप ड्रम वगैरह लगा दें। टाइट करने के बाद से आप एक बार ज़रूर चेक कर लें कि फुल्ली आपकी प्रॉपर टाइट हुई है कि ना। जैसे कि मैंने चेक कर लिया, अभी देखिए ब्रेक भी प्रॉपर लग रहा है और फुल्ली भी टाइट हो गई है। अब हम मोटर को इंस्टॉल करने के लिए आ गए हैं, वॉशिंग मशीन में मोटर इंस्टॉल कर रहे हैं। और देखिए कि इंस्टॉल करने के बाद जो हमारा ब्रेक प्लेट है, जो कि सामने के साइड ही रह गया, ताकि ब्रेक आराम से लग जाए। जैसा कि मैं ब्रेक प्लेट लगाने के लिए बोला था, अगर वैसे लगाएंगे तो इसी तरह से सामने आपका ब्रेक प्लेट का जो नॉब होगा, जो स्प्रिंग होगी वो आ जाएगी, ताकि ब्रेक आपका आराम से लग जाए। तो मोटर को हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया है, प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिया। और एक बार दोबारा हम बफर को चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से कि कहीं बफर तो आपका फटा तो नहीं है। तो बफर तो हमारा सही है और मशीन को हमने कर लिया है सीधा। और मशीन सीधा करने के बाद से ये जो ऊपर से ड्रम की जो रॉड आ रही है, शाफ्ट जो आ रहा है, वो हमारे जो वॉशिंग मशीन मोटर का जो पुल्ली कसे हुए हैं उस पुल्ली में जाना चाहिए। जैसा कि मैं लेके जा रहा हूँ, उस पुल्ली में आराम से घुस जाएगा। उसके बाद से ही उसको हम टाइट कर पाएंगे। जैसा कि अभी देख रहे हैं, मैं उसको लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे ही लग जाएगा तब उसको हम प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा शाफ्ट जो है पुल्ली में आराम से चला गया है। और आराम से जाने के बाद से भी एक टेक्निक है, जो कि शाफ्ट में जो हमारा शाफ्ट ऊपर से ड्रम का शाफ्ट जो है आगे पुल्ली में घुसा हुआ है, उसमें भी एक कट है। और उस कट को हम प्रॉपर तरीके से जो ये स्क्रू कसने का होल उसमें मिलाएंगे, ताकि वो कट पे ही हमारा स्क्रू जो भी कसेंगे पुल्ली का स्क्रू, वो कट पे ही कसा जाए। तो देखिए कि हम अभी शाफ्ट को नचवाएंगे, नचाने के बाद से देखिए कट आ गया सामने, और इसी पे हम स्क्रू को कसेंगे, तभी जाके ये ड्रम जब भी नाचेगा तो क्या होगा कि वो स्लिप नहीं करेगा। तो फिलहाल देखिए हम कट के सामने मिला चुके हैं स्क्रू को कस देंगे। और स्क्रू कसने के बाद से फिर वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने इस बेस को खोला था, वैसे ही बेस को प्रॉपर तरीके से टाइट कर लेंगे। कसने के बाद से ही इसकी वायरिंग करेंगे। तो देखिए कि हम लोगों ने बेस को कर लिया है टाइट। और रहेगी बात वायरिंग की, तो वायरिंग करने के लिए अगर सेम वायर का मोटर मिल जाता है सेम पोजीशन का, तो आप सेम कलर वाइज वायर देख के आप वायर को जोड़ सकते हैं। अगर आपको वायरिंग समझ में नहीं आ रही है, कलर वाइज अगर आपको वायर नहीं मिला है, तो अब सिंपल से तरीका है कि आप इस कनेक्शन को कॉमन रनिंग स्टार्टिंग निकाल लीजिए मोटर का, उसके अकॉर्डिंग ही आप कनेक्शन करिए। तो यहाँ पे मुझे मोटर का वायरिंग सेम मिल चुका था, जैसे पुराने मोटर का वायरिंग था वैसे नए वाले मोटर का वायरिंग था। तो मुझे उतना दिक्कत नहीं हुआ है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग निकालने के लिए, क्योंकि सेम मोटर था। तो हमने कलर वाइज वायर देख के वायर को जोड़ दिया है, प्रॉपर इस पर टेपिंग कर देंगे। अगर ये कलर वाइज वायर नहीं रहता तो हम भी इस मोटर का कॉमन और रनिंग स्टार्टिंग निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसकी वायरिंग करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वायरिंग तो हमने कर दिया है। और वायरिंग करने के बाद से टेपिंग करने के बाद से इस वायर की पूरी ज्वाइंटों को पॉलीथीन के अंदर बढ़िया से छुपा देंगे, ताकि भविष्य में इसमें कभी पानी ना जाए, पानी जाए भी तो सेफ्टी रहे। और देखिए जैसा कि हम लोगों ने वायर को कर दिया पॉलीथीन के अंदर पैक करने के बाद तो छुपा दिया है। अब इसका हम जैसे इसका ब्रेक प्लेट निकाले थे वैसे ब्रेक प्लेट लगाएंगे, और इसका ड्रेन डोरी जो है पानी निकालने के लिए वो भी हम उसी तरीके से लगाएंगे जैसे कि पहले लगा हुआ था। देखिए ब्रेक प्लेट लगाने का तरीका, पहले तो आप ब्रेक प्लेट का जो भी नॉब होगा उसको लगा देंगे, और दरवाज़ा थोड़ा सा उठाने के बाद ब्रेक का जो स्प्रिंग है उसमें प्रॉपर तरीके से लगा देंगे। और ब्रेक प्लेट इंस्टॉल करने के बाद से एक बार दरवाज़ा ओपन करके देख लेंगे कि ओपन करने के बाद से ब्रेक लग रहा है कि नहीं, और बंद करने के बाद से ब्रेक पुल्ली को छोड़ रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक कर लें। ये भी मोटर चलने का कारण होता है कि ब्रेक लग जाता है और मोटर चलते चलते जाम हो जाता है, उसके बाद भी मोटर जल जाता है। देखिए ब्रेक हमने प्रॉपर तरीके से लगा दिया, ब्रेक अच्छा से काम कर रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब बारी है इसका ड्रेन वाले डोरी को लगाने का। तो ड्रेन वाले डोरी को हम लगाएंगे। तो ड्रेन डोरी जैसे पहले था जिस नंबर वाइज पे, उसी नंबर वाइज पहले के तरीके से इंस्टॉल कर लेंगे। अगर उसमें कुछ सुधार करना है तो आप उसमें बहुत सारे होल्स दिए रहते हैं, उसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस तरह से आपको सेट करना है। अगर ड्रेन डोरी थोड़ा सा लूज है तो ज़्यादा नीचे हम क्लिप को लगाएंगे, अगर ज़्यादा टाइट है तो हम ऊपर वाले क्लिप में लगाएंगे ताकि ढीला हो जाए। तो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो ड्रेन डोरी हमने लगा दिया और ये देखिए प्रॉपर काम कर रहा है। ये प्रॉपर काम करने के बाद से मशीन को चला के चेक कराएंगे। देखिए मशीन अभी काम चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मशीन हो गई हमारी रेडी। अभी ये हमारा वॉश चल रहा है और अगेंस्ट स्पिन भी वैसे ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम स्पिन को दिखा नहीं सकते क्योंकि दरवाज़ा जैसे ही ओपन करेंगे स्पिन
में दरवाजे में डोर स्विच लगा रहता है, वो स्पिन को कर देगा बंद। तो देखिए, तो दरवाज़ा बंद करके भी हम लोगों ने चेक कर लिया, मशीन प्रॉपर तरीके से बंद हो रही है। और ये रहा वॉशिंग मशीन का मोटर लगाना। जय हिंद, जय भारत।